बलिदान चढ़ाने आए। गाय ने आवाज लगाई। गाय को जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो विचार करने लगी, जरूर इस पर अपार कष्ट है, तभी ये गाय बड़ा परेशान नजर आ रही है। गाय को देख रहे थे, उसको समझ रहे थे, तब तक उसके पीछे एक बैल को देखा। 3 पैरों का बैल, इसका एक पैर कटा हुआ है, रक्त प्रवाह चल रहा है, एक पैर से रक्त बह रहा। वो गाय सामने खड़ी है, गाय के पीछे बैल 3 पैरों से भाग रहा है, भाग नहीं पा रहा महाराज, फिर भी दौड़ता चला आ रहा। गाय ने परीक्षित को देखा, परीक्षित ने गाय को देखा, गाय के पीछे बैल को देखा कि 3 ही पैर हैं, एक पैर अभी अभी कटा है, रक्त बह रहा है। जैसे ही अब ये क्या है समझने में थोड़ा समय लग रहा है, विचार करें कि क्या हो रहा है। तब तक बैल के पीछे दृष्टि गई तो परीक्षित ने क्या देखा, महाराज एक काला क्रूप, बड़ा विकराल, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत हैं, हाथ में मूसल लिए हैं। महाराज उसका मूसल जब पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। इतना विशाल काय शरीर वाला एक विकट राक्षस आ रहा है। उस दुष्ट को, राक्षस को जैसे ही परीक्षित ने देखा, खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार, हमें जीत कर विश्व में रोपेगा अधिकार। ये भाव गाय और बैल देख रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे ही कलयुग को देखा कि साक्षात राक्षस खड़ा है, वो कोई और नहीं। बैल ने कहा, प्रभु जिस गाय को आप गाय समझ रहे हैं वो कोई साधारण गाय नहीं है महाराज, ये तो वसुंधरा है, पृथ्वी माता है। जिस दिन आप इस वन में खड़े हैं, ये आज कलयुग का प्रथम दिवस है, आज से कलयुग प्रारंभ हो रहा है। कलयुग का प्रथम दिवस, कलयुग ने आते आते इतना अत्याचार कर दिया। जिस बैल को आप देख रहे हैं वो कोई साधारण बैल नहीं, वो धर्म स्वरूप है, धर्म है। आते आते धर्म का एक पैर काट दिया, धर्म कम हो गया धरती पर, और धर्म जब कम हुआ, अधर्म बढ़ गया, तो अधर्म का ये पाप का भार शीश पर वसुंधरा सहन नहीं कर सकती, इसलिए गाय का रूप बनाकर भागी जा रही हूँ। और ये जो मेरे पीछे कलयुग खड़ा है, ये मुझे भगा रहा है कि मैं आ गया हूँ, धर्म का कोई कार्य नहीं यहाँ पर। एक पैर काट दिया। जैसे ये बात सुनी तो आज परीक्षित को अत्यंत क्रोध आया, तलवार निकाला। जैसे ही कलयुग की तरफ बढ़े तो कलयुग हाथ जोड़कर सामने आए, बोले महाराज आपने सबकी कथा तो सुन ली, लेकिन मेरी तो कुछ सुनी ही नहीं आपने। न्याय तो आप तब कर पाएंगे जब दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। एक पक्ष की बात सुनकर न्याय कैसे कर सकते हैं आप? हमारा तो कुछ सुना ही नहीं आपने। बोले महाराज आप अगर मारना चाहते तो मार दीजिए, लेकिन नुकसान मारने पर हमारा नहीं बल्कि आपका है। आपका नुकसान क्या है? देखो सबसे पहले तो हर चीज का जोड़ा होता है ना। जैसे दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, हर चीज का जोड़ा है। घर में जो सामान होता है ना उसका भी जोड़ा होता है। जैसे लोटा है तो लोटिया है, थारा है तो थरिया है, कटोरा है तो कटोरिया है, गिलास है तो गिलसिया है, हर चीज का जोड़ा है। महाराज युग है 4, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। आप अब दोनों समझ लो जोड़े से हैं दोनों, आप मार देंगे तो 3 ही बचेंगे। और प्रभु मुझे मार कर अगर यदि आपको अच्छा लगता है, आपको नुकसान नहीं होता है तो आप मुझे मार दीजिए। लेकिन प्रभु बड़ी सुंदर बात, कलयुग के आने से किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है? यदि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर देते, तपस्या भी निकाल देते। महाराज इतनी तपस्या करते हैं कि शरीर
नष्ट हो जाता है तपस्या करते करते। लेकिन कभी भगवान दर्शन देते, कभी अगर तपस्या में थोड़ी सी भूल हो गई तो भगवान नहीं आते। कुछ भक्त तो ऐसे हुए जिन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान को साक्षात देखा, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। जिस समय भगवान ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए, तो जरूरी नहीं कि जिन्होंने भगवान को देखा सब कर गए हों, सब करे। जैसे जिसने कर्म किए फल तो वैसे ही मिलेगा। लेकिन प्रभु कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ सुनाई सभी गाए। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अच्छा, ये बात गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी पहले लिखी थी। कलयुग केवल नाम का आधार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चौपाई अब ज्यादा सूट करती है। कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उसके नाम का आधार कार्ड ना हो। है कोई ऐसा जिसका अभी आधार कार्ड नहीं बना हो? कोई है? सबका आधार कार्ड बना है। जिस बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनता है। बस 4 दिनों बाद आधार कार्ड रेडी है। तो महाराज, जब तक आधार कार्ड नहीं है तब तक आपकी गिनती नहीं है, आप सिर्फ हैं। तो आप आधार कार्ड तो बहुत जरूरी है। ये चौपाई अब ज्यादा बढ़िया लग रही। कलयुग केवल नाम आधारा, सबके नाम का आधार कार्ड सबके पास। लेकिन महाराज कहते हैं कि कलयुग तो सिर्फ नाम का कलयुग है। हरिनाम संकीर्तन का फल जितना सतयुग त्रेता द्वापर में लोगों को नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा कलयुग में एक बार अगर नाम कह देते हैं तो वो नाम सार्थक होता है। क्यों? कहते हैं जब आपको जमुआई आती है, जमुआई लेते हैं, बड़ी सुंदर बात कही गई है। राम राम कर जे जमुआई, 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 हो
राम राम कर जय मोहाई कि नहीं ना पाप पुंज। महाराज देखो कहते ही बाबा जी को जमुहाई आ गई। जमुहाई का बड़ा हिस्सा होता है। कहते एक व्यक्ति को जमुहाई आए दूसरा देख ले तुरंत ही मुंह फैलाएगा, अगर उसको तीसरा देखे तो वो भी तुरंत ही मुंह फैलाएगा। महाराज जब वहां समय अगर आप एक बार राम राम कह देते हैं तो वो भी सार्थक होता है, वो भी साथ निभाता है, वो भी आपके काम आता है। तो महाराज अब बताओ कलयुग ज्यादा फायदेमंद है कि सदैव तेगा द्वापर? कलयुग ज्यादा सही है कि आप भूल जाइए, कलयुग में इतना पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप एक बार गलती से भी राम राम कहते हैं तो वो भी साथ देता है। महाराज अजामिल का नाम सुना है? अजामिल ने जीवन भर पाप कमाए, बड़ा अत्याचार किया, पाप किया, लेकिन एक बाबा जी ने कह दिया कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। उसकी पत्नी वैश्या थी, वैश्या ने अपने बालक का नाम नारायण रख दिया। महाराज नारायण नारायण रखता रहा, जब देखो तब नारायण बेटा ये काम, नारायण बेटा वो काम, नारायण बेटा ये काम। जब अंत समय यमराज के दूत लेने आए तब भी उसको भगवान याद नहीं आए कि भगवान आए हैं लेने के लिए। भगवान को बुलाए, भगवान हमको ले जाए, नहीं महाराज नारायण को बुलाने लगा। ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो, ओ नारायण को छाती से अलग करो। कोई नहीं आया। जमदूत हंसने लगे, बुला लो भैया, बुला लो, देखते कौन आता है। अरे अंत समय में सगा बाप सगा बेटा काम नहीं आता। अजामिल ने कहा क्यों नहीं आता? एक बार और आवाज लगाई, यह काले काले दूत मुझे हाँ मुझको डरवाते हैं। ओ नारायण ने बचा मुझे, यह मुझको पकड़े लिए जाते हैं। महाराज यद्यपि सुत के लिए वहाँ विप्र की पुकार, यद्यपि सुत के लिए वहाँ विप्र क्यों लिखा? क्योंकि अजामिल ब्राह्मण था। वहाँ विप्र की पुकार और पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। विप्र की पुकार पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। कलयुग चल रहा था महाराज, नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन भगवान ने क्या सोचा? देखिए नारायण नाम किसका है? अजामिल के बेटे का। उससे पहले किसका था? भगवान का। और नारायण ऐसा कोई मृत्यु के समय भगवान से मदद मांग रहा है, नारायण ले बचा मुझे, नारायण ये तुम्हें बचा लो। यद्यपि वो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, लेकिन पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। नारायण तो भगवान का नाम है। तुरंत स्वर्ग दूत आ गए, अजामिल को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग में मानो बिठाया, स्वर्ग निकल गए। यमराज ने प्रश्न किया भगवान से, प्रभु अजामिल जैसा पापी यदि नरक में नहीं स्वर्ग में जगह पाएगा, स्थान पाएगा, तो प्रभु नरक में कौन जाएगा? तो भगवान समझाते हैं कि अंत समय जो भक्त मुझे याद करेगा वो स्वर्ग में आएगा। प्रभु नाम लेने का महत्व बहुत है। अब आप ये ना सोचिएगा
कि अभी ऐश कर लो, मौज कर लो, जब बुढ़ापा आएगा, जब अंत समय आएगा तो क्या करेंगे? तो भजन कर लेंगे, भगवान हमको ले जाएंगे। और वो कलयुग चल रहा है, कभी जान ही नहीं पाओगे कि क्या हुआ। लोग कहते हैं ना कि अभी तो वो खाना खा रहे थे, छींका ही पड़ गए। किसका समय कब पूरा हो जाए कुछ पता नहीं, पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। इसलिए जब समय मिले, जब मौका मिले, हमेशा भगवान को याद कर ले। नाम एक हरि नाम संकीर्तन, आप राम राम का महामंत्र है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई मंत्र नहीं आता, बस ये महामंत्र का जाप कर लेंगे, सब पाप कट जाएंगे। क्योंकि पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, धूपबत्ती अगरबत्ती हवन यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जब बैठो तो प्रपंच से मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ। कहते हैं नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर निरोत रही पारा। कलयुग कहता है प्रभु, कलयुग तो सिर्फ नाम का एक आधार है, ये भक्तों को नाम के सहारे तार देता है प्रभु। इसलिए अगर आप कलयुग को मारने में अपना नुकसान नहीं चाहते तो आप मुझे मार दीजिए, लेकिन अगर चाहते हैं कि कलयुग का कुछ फायदा मिले तो प्रभु आप मुझे मृत्युदंड न दे। तो परीक्षित कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर इसको नहीं मारते तो ये इतना अधर्म बढ़ाएगा तो ये भी देखा देखा नहीं जाएगा। कलयुग ने कहा प्रभु तो ऐसा करिए, मुझे स्थान बता दो, कहाँ कहाँ मैं नहीं जाऊँ, कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ रुकूं, कहाँ सो, स्थान बता दो, मैं वहीं पर बैठूंगा, अन्यत्र नहीं विचरण करूंगा। तो महाराज परीक्षित जी ने सोचा ये उचित है, अब कलयुग को स्थान बताने लगे। बोले प्रभु आपको स्थान बता रहे हैं महाराज, ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पर कलयुग निवास करता है। महाराज वो स्थान बड़े भाव से सुनिएगा, कहाँ कहाँ कलयुग रहता है, कलयुग का निवास कहाँ पर है, और जहाँ जहाँ कलयुग रहता है वहाँ पर जाना
उचित नहीं है। बताते हैं कहाँ कहाँ कलयुग को स्थान दिया गया। बता रहे परीक्षित जी, ये कलयुग जिस जगह जुए बाजी हो या झूठी कपौड़ियाँ चलती हो, जुए बाजी हो या झूठी गपोड़ियाँ चलती हो। महाराज वैश्याएं जहाँ निवासिनी हो, मद की प्यालियाँ छलकती हो। और महाराज जिस जगह दूसरों के घर पर तस्कर जन सेंध लगाते हो, जिस जगह निरपराधों के सर लुच्चे बदकार उड़ाते हो, और सबसे बड़ी बात जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह शरण की कांति रहे, वहाँ तुझे निवास स्थान रहे। मैंने जगह बता दी जहाँ पर जुएबाजी हो रही हो, जहाँ पर लोग झूठी उल्टी सीधी बातें करते हो, जहाँ पर वैश्याएं निवास करती हो, जहाँ पर वैश्याएं रहती हैं। और महाराज जहाँ पर शराब मदिरा मद की प्यालियां छलकती हो, जहाँ पर मधुशाला वगैरह हो, और जहाँ पर लोग दूसरों के घर पर तस्कर जन सेंध लगाया करते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर गुरु का मान न हो, जिस स्थान पर लोग ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं करते, गुरुओं को मानते नहीं, संतों का अपमान करते हैं, गाय को नहीं मानते, जिस जगह गुरु का मान ना हो, जहाँ पर भगवान का ध्यान ना हो, जहाँ पर हरि का ध्यान ना हो, और प्रभु जहाँ पर स्वर्ण की कांति हो, जहाँ पर अत्यधिक सोना हो, अत्यधिक स्वर्ण अर्थात जहाँ पर ज्यादा नींद वाला सोना हो, नींद ही नींद आती हो, जब देखो तब नींद आ रही, जब देखो तब नींद आ रही है। या जहाँ पर अत्यधिक आभूषण वाला स्वर्ण, जहाँ पर अत्यधिक सोना हो, वह तुझे निवास स्थान रहे। जैसे इतने स्थान तो समझ में आए, कहाँ कहाँ पर समझ में आए ना, इतनी जगह बताइए। एक बात तो याद ही हो गई होगी महाराज, जहाँ पर जो है देखिए गांव में जब दिवाली आती है तो वहाँ पर जुएबाजी बहुत होती है ना, उनका वो खेल होता है। जब जमघट लग जाता है तो लोग बोलते हैं जमघट चलने लगा है, जुआ खेलो। कहते तो ये है कि जब जमघट में जो काम आप करेंगे वो सालों भर करेंगे। क्या होता है, जमघट में जुआ खेल लेते हैं और हार जाते, फिर सालों भर हारते हैं। अब जुएबाजी जहाँ पर होती है वहाँ पर जब हारेंगे, शराब पी कर हारेंगे तो फिर महाराज बुरा लगेगा, फिर लड़ाई झगड़ा भी शुरू होगा। ये कलयुग
वहाँ पर विराजमान है। ये चिन्ह बताते हैं कि कलयुग विराजमान है। महाराज जुएबाजी होती वहाँ जाने से बचिए। और अक्सर तो गांव क्षेत्र में लोग बैठकर जगह जगह पर जब कोई काम नहीं तो बैठकर जुआ खेलते हैं। महाराज खाली टाइम है, फ्री टाइम है तो बैठकर भजन कर लो। हाँ क्या जाता है, तो सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो। आगे अगले दिन क्या करना है ऐसा कुछ सोच लो। लेकिन नहीं महाराज, कुछ लोगों को तो जैसे समय मिलता है बस जुए का नशा होता है। बस चलो भाई उनको बुलाओ जुएबाजी शुरू हो। महाराज ऐसे स्थानों पर कलयुग पाया जाता है, इसलिए अक्सर उन जगहों पर लड़ाई झगड़ा कब कितनी हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए महाराज ऐसे जगहों पर जाने से बचें। कलयुग को जैसे ही बताया गया, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे वहाँ तुझे निवास स्थान रहे। तो जैसे कलयुग ने सोने का नाम सुना, देखिए उस वन में न तो कोई वैश्या निवास करे, न कोई जुआ खेल रहा, न कोई शिष्य गुरु का अपमान कर रहा, न कोई हरि का ध्यान, कुछ है ही नहीं। लेकिन जब सुना जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे तो सिर पर नजर चली गई। परीक्षित वो मुकुट धारण करके आए थे, तो जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुकाए। धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए। प्रणाम करके परीक्षित के शीश पर जो मुकुट धारण किया था उस शीश में प्रवेश कर गया। माता वसुंधरा भी अपने स्थान को गई, धर्मराज भी अपने स्थान को गए। परीक्षित ने सबको स्थान दिया, बड़े प्रसन्नता के साथ अपने घर को वापस आए। कलयुग मुकुट में बैठा था, पता नहीं चला। घर में आए जब शीश पर से मुकुट हटाया तो बड़ा शांति मिल रही है कि बहुत ज्यादा बोझ हल्का हो गया। महाराज इस प्रकार से कलयुग को स्थान दिया। और अब अग्रिम चर्चा बड़ी सुंदर है। कलयुग को साथ में परीक्षित ले आए हैं। अब कलयुग कैसे परीक्षित का विनाश कराएगा। महाराज बड़ी सुंदर चर्चा है, रात्रि की बेला में श्रवण कराई जाएगी कि परीक्षित जी को कैसे श्राप लगता है। आइए बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन पश्चात आरती के रूप में आपसे भाग लेंगे। आइए बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन गाएंगे। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले हो, गोपाल मुरलिया वाले हो, नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया
लंबे लंबे भाव से बाबा जी थोड़ा ताली तो बजा लो भाव से कहिए हो राधे 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 गोविंद राधे हो राधे 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 गोविंद राधे हो राधे 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 श्रोताद्वैश्यकाणश्रमुखादनिर्जायते साजं जगत्संयुक्तं महिनायोजितं मया दीपं ग्रहाणदेवक्षत्रलोकविरापं कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीप्तं मारातिमहं कुर्मे भस्मे वरदो भव श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी
अपने चरण की भक्ति लीजिए, अपनी शरण में मोह रख लीजिए, अपनी शरण में मोह रख लीजिए, कर दो भव से पार सारा संसार करेगा कर जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जो यहाँ आरती प्रेम से गावे, जो यहाँ आरती प्रेम से गावे, राधा माधव के पद पावे। मिल जाएगा पिया पार, सारा संसार करेगा कर जोड़। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, हो सारा संसार करेगा कर जोड़ के, हो सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी कृष्णमा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव मे शरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं